हेलो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल का पेपर जो कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का है। और इसका हल मैं आपको जो है बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। आप भी अपने पेपर से मिलान कर लें, आपने क्या पेपर के अंदर जो है हल किया है, क्या आपने लिखा है, कितने नंबर आने की संभावना है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपके सामने जो है भूगोल की आंसर शीट आपके सामने रखने वाला हूँ। तो साथियों बने रहिए मेरे साथ। देखिए, इसमें जो है पहला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो इसमें जो है सीधा सा है एरेटोस्थनीज जो है, इन्होंने जो है भूगोल का सबसे पहले प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद दूसरा है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। तो ये साथियों जो है द वाला है, ये भी जो है सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसके बाद वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये है साइबेरिया का मैदानी भाग है जो हवाओं को प्रसारित करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है। तो साथियों सबसे बड़े महासागर की बात करें तो प्रशांत है, और सबसे छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। तो ये जो है सबसे पहले जो है नंबर पे चीन है, ये अपने भारत से बड़ा है। अगला है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है। तो ये जो है ब वाला है, उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है ना साथियों। सही विकल्प टिक करने के बाद देखो आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में सबसे पहले भूगोल शब्द भाषा से लिया गया है। भूगोल शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। दूसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत द्वारा दिया गया था, तो ये जो है अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया था। अगला है तीसरा, जलवायु वर्गीकरण के कारण की आनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। इसका रिक्त स्थान आ जाएगा। कोपेन ने जो है आनुभाविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया है। इसके बाद देखेंगे अपन पहले रिक्त स्थान दे दिया है, फिर उसके बाद दिया है रेखा भारत को दो बराबर भागों में। तो ये इसका रिक्त स्थान आना था कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला है फिर रिक्त स्थान दे दिया था, और नदी भारत की सबसे लंबी, इसका था गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन बहुत सारों ने ब्रह्मपुत्र नदी लिख दिया, तो वो भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद आता है कोसी नदी को का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम। 6 सत्य असत्य दिए थे, और सत्य असत्य में जो है बहुत ही सरल इन्होंने दिए थे। पहला जो है कि भूकंपीय तीव्रता मापने रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है, तो ये वाला जो है सत्य है। दूसरा है मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है, तो ये भी सत्य है। उसके बाद गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है, ये भी सत्य है। उत्पादकों में सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पे जो है सभी जीव जंतु सम्मिलित नहीं होते हैं, इसमें घास फूस पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं। चंदन के वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन क्षेत्र से सम्मिलित है, तो ये भी असत्य है, ये पर्णपाती वन का उदाहरण है। और इसके बाद है मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, तो ये सत्य है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। सत्य सत्य भी बहुत सरल दिए थे। उसके बाद सही जोड़ी भी जो है बहुत आसान दी और सरल दी। देखो सबसे पहले जो है हिमोड़ का जो है, हिमोड़ काय से बनते हैं, तो ये हिमनद से बनते हैं। वी आकार की घाटी किससे बनती है, तो नदी जो है बनाती है वी आकार की घाटी। तो इस तरह से अपन इसको मिलान कर सकते थे
अगला है स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट कौन करता है? तो भूम जल के द्वारा होता है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये कैलाश पर्वत की मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री से निकलती है। तो इससे सही जोड़ी भी बहुत आसान थी। और आशा है कि सब आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा इसको। हो सकता है कि सही जोड़ी से आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाए। और अगला है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना था। तो इसमें हवा में मौजूद जल वाष्प को क्या कहते हैं? तो हवा में मौजूद जल वाष्प को जो है आर्द्रता कहा जाता है। उसके बाद पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? ये भी आसान। पृथ्वी का जो कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है? तो ये 97% पाया जाता है, न कि 71%। इसके बाद है भारत में कितने जीवमंडल निश्चय हैं? ये भी बहुत आसान था। 18 जीवमंडल निश्चय हैं। और इसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है ना? तो ये भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3287 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं अपन, या 3287,263 लाख वर्ग किलोमीटर लिख सकते हैं। इसके बाद है भारत की किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो ये है बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। तो ये एक एक नंबर वाले सारे मिलान कर लें आप, और बताएं कि इसमें जो है आपको कितने नंबर आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें।